कि हम और आप जो जी रहे हैं ये कलयुग है, और कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग में पार उतरने का एकमात्र साधन भगवान का नाम है। इसलिए हमको और आपको कलयुग प्राप्त हुआ है। तो महाराज कलयुग की प्रशंसा कीजिए। यत् फलम तपसा नास्ति, जो सतयुग त्रेता द्वापर में जो फल नहीं मिलता महाराज, वो कलयुग में मिल रहा है। सतयुग में तपस्या की महानता थी। कोई बड़ी लंबी तपस्या करेगा हजारों वर्षों तक, हमने तो पढ़ा है लाखों वर्षों तक भी तपस्या करी है, तब जाके भगवान प्रकट होंगे। उसके बाद में फिर भगवान ने थोड़ी शिथिलता प्रदान की, सरल किया। त्रेता में भगवान का दर्शन करना हो तो यज्ञ करिए, निष्ठा पूर्वक विधान पूर्वक यज्ञ करिए, भगवान मिल जाएंगे त्रेता में। अच्छा, दशरथ जी को भगवान कैसे मिले? यज्ञ करने से ही तो मिले। पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब करवाया। त्रेता के बाद जब द्वापर आया तो और हल्का किया गया। द्वापर में यज्ञ से भी नहीं, तपस्या से भी नहीं, पूजा करके भगवान को प्राप्त कर लिया। ठीक ना? लेकिन जब कलयुग आ गया तो कलयुग का जीव और आलसी हो गया हमारा। कलयुग का जीव न तो तप कर सकता है, न यज्ञ कर सकता है, न ठीक से पूजा कर सकता है, न समय से कथा में आ सकता है। हमने 9 बजे पंडित जी को पूछा, पंडित जी क्या हुआ? बोला अभी तो कुछ नहीं, बाल भोग भी नहीं बना है। यज्ञ करने जाएगा कलयुगी जीव तो पैंट पहन के जाएगा हमारा, स्वाहा स्वाहा किए पड़ा, न हाथ धोया, न पैर धोया, न मुंह धोया, जहां से आया वहीं बैठ के स्वाहा। यही होता है। हमने तो देखा इसलिए बताया। हमारा लोगों के यहाँ जाते हैं, कोई भी मेहमान आया, आओ आओ फूफा जी आ गए, फूफा जी आ गए, सर को थोड़ा सा, फूफा जी आए, बैठे स्वाहा। आप में से कोई फूफा जी हो तो नाराज मत हो ना महाराज। कलयुग में जीव व्रत करता है। एक स्थान पे हम लोग गए तो एकादशी का व्रत किया एक दिन, और उसी दिन रात को 1 बजे समोसा खा रहा था। मैंने पूछा भैया आपने तो एकादशी करी? अरे बोले 1 बज गए, एकादशी खत्म, एकादशी खत्म, अब तो खाने का टाइम हो गया। 12 बज गई, तारीख चेंज हो गई। 12 बजे रेलवे का टाइम टेबल बदलता है, अपना सनातन का टाइम टेबल तो सूर्योदय से बदलता है। तो कलयुगी जीव न तप कर सकता है, न यज्ञ कर सकता है, न पूजा कर सकता है। तो अरे ठीक से पूजा आरती भी नहीं कर सकता। घर पे आरती कर रहे हैं, ओम जय जगदीश्वरे, फोन की घंटी, हाँ हाँ भगवान को होल्ड पे, भिजवा देना भिजवा देना, 2 बोरी माल भिजवा देना, जय जगदीश है। फिर फोन आ गया, हाँ हाँ लोड करा दो लोड करा दो। हम ना पूजा कर सकते हैं, ना भोग लगा सकते हैं। ये हमने देखा है प्रत्यक्ष, और आपने भी देखा होगा। यहां महाराज ठाकुर जी को होल्ड पे डाल देते हैं पूजा करते करते।
चंदन लगा रहे हैं, फोन बजा, ये तो पूजा की बात हो गई। आप लोग घर में ठाकुर जी रखते हैं, ठीक से भोग भी नहीं लगा पाते। भोग क्या लगाएंगे? आज तो मालपुए खाने का बड़ा मन कर रहा है। मन किसका कर रहा है? अपना। ठाकुर जी को भोग लगाओ और दिखाएंगे और सब खा जाएंगे। भगवान के भाव से भोग नहीं लगाते, अपने भाव से भोग लगाते। हम लोग एक बार इधर गए थे, कोटा साइड में, नहीं एमपी मंदसौर में कथा के लिए। तो मंदसौर में एक कोई हनुमान जी का मंदिर था चौराहे पे, अच्छा मंदिर, बड़ी सारी मूर्ति, जगह का नाम याद नहीं आ रहा। मंगलवार का दिन, शाम के समय भीड़ रहती, हम भी कथा से फ्री होके घूमने निकल ही जाते हैं। पंडित जी और हम जा रहे थे, हम भगवान के दर्शन हुए तो हमारा मन हुआ भाई चलो यहाँ खड़े होके हनुमान चालीसा के पाठ कर लिए। एक सेठ जी आए, कम से कम 2-1 किलो तो लड्डू होंगे मोतीचूर के। अब आगे भीड़ लग रही, क्योंकि सड़क किनारे जो मंदिर होता है ना, छोटा मंदिर होता है। जैसे अपने जयपुर में देखा होगा पेट्रोल पंप वाले बालाजी हैं, सिविल लाइन पे कितनी लंबी लाइन लग जाती है। हाँ हाँ हाँ। अब वो पीछे से प्रसाद के लिए खड़ा, हमारी दृष्टि गई, पंडित जी को क्या प्रसाद चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ। पंडित जी ने डब्बा हाथ में लिया, अब भीड़ तो हो ही रही थी, जल्दबाजी थी, टेढ़ा किया तो उसमें से 1.5 किलो लड्डू नीचे बगू ने वापस दे दिया। उसने देखा, ले लिया, पूरा ले लिया, लूट मचा रखी है। अरे देवता, अच्छा आप बताओ लाया किसके लिए था? हनुमान जी के लिए। तो हनुमान जी ने ले लिया? नहीं, वो खुद के लिए लाया था। हनुमान जी को तो केवल दिखाने लाया था। ये क्या है? ये जीव हनुमान जी को दिखाने के, अच्छा केवल दिखाएगा, खाइएगा मत, केवल देखिएगा। खाएगा कौन? खाएंगे हम। यहां हम जी रहे हैं साहब। अपने जीवन का कोई धन, कोई भाग या कोई सामग्री, कोई वस्तु यदि परमार्थ में लग जाए तो अपने आप को धरती का सौभाग्यशाली समझिए। भगवान ने आपका चयन किया है, आप बड़भागी हैं। यहां जितना रुपया पैसा भी आप खर्च करके जाएंगे तो आप धन्य हैं। पता नहीं कहां बीमारी में, हॉस्पिटल में लग जाइए और उनको तो राजी राजी देना पड़ेगा महाराज, कोई डिस्काउंट भी नहीं है। तो कलयुग में जीव न भजन कर सकता है ठीक से, न पूजन यजन कर सकता है, तो कलयुग के जीव का उद्धार कैसे होगा? तो यहां लिखा है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावही भव था। देखिए, आपने समुद्र देखा होगा, समुद्र का ताह लगाना यानी उसका कहां तक गहराई है मुश्किल है, लेकिन इस भव सागर का ताह लगाया जा सकता है। कैसे? भगवान के नाम से। और केवल था ही नहीं लगाया जा सकता, था लगाने के बाद नाम लेत भव सिंधु सुखाही। कितनी अच्छी बात है महाराज। समुद्र की गहराई पता लगाना संभव नहीं है, लेकिन इस भव सागर की, जहां हम आप और जी रहे हैं, इसकी गहराई पता लगाई जा सकती है। कैसे?
गावत नर पावही भव था। केवल भगवान का नाम गाइए, इससे संसार की गहराई पता लग जाएगी। क्या गहराई पता लगेगी? कि कौन साथ जाएगा, कौन रुकेगा, ये पता लगेगा। यही तो गहराई है। आइए एक बार बड़े प्रेम से भगवान नाम का